बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। यहूदी नस्सारा अपनी मजहबी पेशिनगोइयों के हिसाब से, अपनी मजहबी किताबों के हिसाब से आखिरी जंग की तैयारी करने में लगे रहे और रिसर्च करते रहे, आगे बढ़ते रहे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते रहे, नए नए हथियार बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। मुसलमान एक ऐसी कौम थी जिसने पेशिनगोइयों को पढ़ा मगर उसको समझा नहीं, कुरान मजीद को पढ़ा उसको समझा नहीं, हदीस को पढ़ा उसको समझा नहीं। आज भी मुसलमान अबाबील का इंतज़ार कर रहे हैं और आज भी मुसलमान ये सोच रहे हैं कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम आए और उनको बचाएं और वो कुछ ना करें, सिर्फ बैठ करके तरह तरह के पकवान खाएं। यहूदी सबसे ज़्यादा कुरान मजीद पर रिसर्च करने वाले लोग हैं, उसके बाद नस्सारा आते हैं। तो ये यहूदी नस्सारा कुरान मजीद पर रिसर्च करते रहे और आगे बढ़ते रहे, नई नई चीज़ एक्सप्लोर करते रहे और दुनिया पे छाते गए और गालिब होते गए। उन्होंने कुरान मजीद को समझा और मुसलमानों ने सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ा, जबकि कुरान मजीद समझने की चीज़ है, पढ़ने की नहीं। और मुसलमान सिर्फ पढ़ता है, समझता नहीं। तो जो समझेगा वही तरक्की करेगा। और आज हमारे सामने ये मिसाल खड़ी है कि 70-80 लाख यहूदी 200 करोड़ मुसलमानों के ऊपर हावी हैं और जहां चाह रहे हैं वहां जूता मार रहे हैं। अल्लाह की मदद अगर ना हो तो मुसलमान अब तक फिलिस्तीन में तबाह हो चुके होते, ख़त्म हो चुके होते। अल्लाह की मदद फिर से एक दफ़े सामने आई। जब ये जंग शुरू हुई थी तो 24 घंटे के अंदर यहूदियों ने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला था कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे। और तकरीबन 20,000 टन से ज़्यादा बारूद फिलिस्तीन के ऊपर वो मार चुका है। जंग की शुरुआत में जम करके उसने फास्फोरस का इस्तेमाल किया। फास्फोरस जहां जहां पड़ी वहां वहां आग लगा दी। तो जमीन पर भी पड़ी होगी, वो वेस्ट तो जाएगी नहीं, कुछ ना कुछ असर होगा ही होगा। अब मुजाहिदीन और लोग इस पर चलेंगे तो परेशानी होगी ही होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मदद तूफानी बारिश से कर दी। इस बुरी तरीके से तूफानी बारिश आई कि इस्राइल के अंदर सैलाब की शक्ल पकड़ लिया, बन गई और पूरे गाजा में, पूरे फिलिस्तीन में की धुलाई कर दी। अल्लाह ताला ने फास्फोरस धुल के ख़त्म हो गई। ये एक मदद थी और इस वजह से उनके टैंक 1-1 फीट 2-2 फीट धस गए, जो निकल नहीं पाए, जो चल नहीं पा रहे थे। दूसरी मदद मौजूदा वक्त में है। मुसाद का एक्स डायरेक्टर यह कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर खत्म करने के लिए उतरे तो महीना भर गुजर गया मगर अभी तक खत्म नहीं कर पाए हमास को। दिन ब दिन हमास की ताकत बढ़ती जा रही है, जोश जुनून बढ़ता जा रहा है और जोश जुनून से वो लड़ रहे हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल टैंक, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाला टैंक, उसके मुकाबले कोई टैंक दुनिया में नहीं है, जो 170 से 200 मिलियन डॉलर में बनकर तैयार होता है, जो चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, उनसे सारी चीज़ों को वो अपने विजन में रखता है, जिसको देख करके अंदर बैठे हुए लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं, अपना डिफेंसिव एक्शन ले सकते हैं। मगर इन टैंकों को मुजाहिदीन निकलते हैं हमास के और कंधे पर रॉकेट रखते हैं और लॉन्च करके उड़ा देते हैं। उसका कहना यह है कि क्या मूसा का, हारून का, इसहाक का खुदा यहूदियों से नाराज हो गया है, जो इतनी शिकस्त, इतनी मौत देखने को मिल रही है। इस्राइल ने जितने भी प्लान बनाए थे, उसके कहना यह है कि जितने भी प्लान बनाए थे अभी तक एक भी प्लान में वो सक्सेस नहीं पा पाया, जो उसका टारगेट था, कोई टारगेट वो अचीव नहीं कर पाया। उसका कहना यह है कि हमास के मुजाहिदीनों के साथ कोई ना कोई इनविजिबल ताकत लड़ रही है, अदृश्य शक्ति लड़ रही है। एक कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो उसको साथ दे रही है, तभी ये हमको इस बुरी तरीके से शिकस्त दे रहे हैं हर मोर्चे पे, हर कोने पे।
पूरी ताकत लगाने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसका कहना यह है कि मुमकिन है कि इनके साथ जिन लड़ रहे हों और वो ताकत जो है, जिन जिन्नातों की ताकत है, वो हम लोग को खत्म करना चाहती है। मुसलमानों को सोचना होगा कि अल्लाह ताला ने किस वजह से कुरान मजीद की पहली आयत सूरह इकरा रखी। आज तक हम लोग इसको समझ ना सके कि इल्म क्यों हासिल करना फर्ज बनाया था। यह भी अभी तक नहीं समझ पाया मुसलमान कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इशारा करके बताया कि अबाबील चिड़िया इतनी ऊंचाई से कंकड़ी फेंकती है तो उससे लोग खत्म हो जाते हैं। अगर हाथी के भी सर पे गिरे तो वो चीरती हुई चली जाए, टैंक पे गिरे तो टैंक उड़ा दे, एक छोटी सी कंकड़ी, क्योंकि उसका फोर्स बढ़ जाता है। इसको दिमाग में रख करके यहूदियों ने, नसाराओं ने बॉम्ब और ड्रोन सब बनाए। ऊपर से वो ड्रोन से बारिश कर रहे हैं बॉम्ब की, और ये इतना बड़ा इशारा मुसलमान समझ ना सका कि ऊपर से कोई चीज गिराई जाती है तो उसका पावर बढ़ जाता है। सिर्फ अकेले अल्लाह की ताकत से ही जंग जीती जा सकती है, दुआओं के दम पे नहीं। दुआ के दम पे अगर जंग जीती जाती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में कभी ना उतरते, जख्म कभी ना खाते, तलवार कभी ना उठाते। तो मुसलमानों को सोचना होगा कि आगे अब क्या करना है। तीसरी जंग और आखिरी जंग तो होना ही होना है और वो होके रहेगी। यहूदी नसारा तो पूरी तरीके से तैयार हैं। 500 एटम बम इसराइल रखे हुए हैं और दसियों हजार के हिसाब से ईसाइयों के मुल्कों के पास है। तुम्हारे पास क्या है? क्या तुमने ईजाद किया है? सिवाय सांडे के तेल के अलावा तुम कुछ और ईजाद ना कर पाया आज तक। शुक्रिया।